नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जिससे हमारा कलेजा पसीज जाता है। ऐसा ही कुछ इस कोरोना काल में हमें देखने को मिला, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। राम गोपाल सिंह एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। सुबह 10 बजे तक ये एकदम स्वस्थ प्रतीत कर रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। राम गोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठा कर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर इसको नाम दिया था मार्शल। इस कमरे में अब राम गोपाल जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना भी दे दी गई। खबर पूरे मोहल्ले भर में आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा आई और राम गोपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वे अस्पताल वाले तो उसे भूखा ही ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहुओं ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब राम गोपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वे पड़ोसन बूढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है वो, तू भी ऐसे करेगी? मुंह बांध के चली जा और दूर से ही थाली सरका दे, वे अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप राम गोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थीं और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और राम गोपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। राम गोपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते प्रथम तल की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती हैं। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान राम गोपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। राम गोपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहरी पर उलेट दी जिसको राम गोपाल चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो राम गोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। राम गोपाल जी अस्पताल में 14 दिन के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांचें सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी भी दे दी गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों से गंगा तो एक की आंखों से यमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वे अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी ही दिशा निकल चुके थे और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000। हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतनी ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको वो परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार राम गोपाल जी की जगह स्वयं को खड़ा करके कल्पना करिए
कि इस कहानी का किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार और सब मोह माया खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए, गरीब भूखे लाचारों की सहायता कर लीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब है। जीवन एक सफ़र है, मौत उसकी मंजिल है, मोक्ष का द्वार कर्म है, यही सत्य है। धन्यवाद।